जब मैं कॉलेज में था, मेरा एक बहुत ही अजीब दोस्त था। दोस्त से ज्यादा वो दुश्मन जैसा था। उसका नाम था शियाओ काई। वह बिच्छुओं का बहुत बड़ा दीवाना था। वह हमेशा बिच्छू के डिजाइन वाले कपड़े ही पहनता था। सिर से लेकर पैर तक हर चीज पर बिच्छू की ही सजावट होती थी। वह कहता था कि उसके घर में हर तरह के बिच्छू हैं। वह अक्सर बिच्छू स्कूल लेकर आता था ताकि अपने क्लासमेट्स को डरा सके। एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ उसके घर गया। यही उस डरावनी घटना की शुरुआत थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा था, जैसे कोई हवेली हो, और वह इतने बड़े घर में अकेला रहता था। उसके घर में एक खास कमरा था जो कांच के डिब्बों से भरा हुआ था। उनमें तरह तरह के छोटे बड़े रंग बिरंगे बिच्छू भरे हुए थे। हम सब एक दूसरे को देखकर सहम गए। तभी लगभग रात के खाने का समय हो गया। शियाओ काई ने हमसे पूछा कि हम क्या खाना चाहते हैं। शायद बहुत समय से हमने बिच्छू नहीं देखे थे, तो मैंने मजाक में कहा, क्यों ना हम बिच्छू ही खाएं। मेरे दोस्त हंसने लगे। शियाओ काई भी उनके साथ हंसा, लेकिन उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वो सिर्फ एक मजाक था। फिर हमने पिज्जा ऑर्डर किया और खाना खाया। खेलने के बाद हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब हम बाहर निकलने वाले थे, तभी शियाओ काई ने मुझे रोका। उसने कहा कि वह मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को पहले जाने दिया। लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं लगभग टूट गया। इस बार मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं एक बंद कमरे में था। मैं घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद शियाओ काई आया और ठंडी आवाज में बोला, मेरे बच्चों, तुम्हारी बात से मैं बहुत उत्साहित हो गया था। अभी मैं बहुत खराब हालत में हूँ। इसके बाद उसने एक एक करके बिच्छुओं से भरे कांच के डिब्बे मेरे सामने रखने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मेरे सामने दर्जनों अलग अलग बिच्छुओं के डिब्बे रख दिए गए। फिर उसने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार डंक मारने दूंगा। बस तुम मेरे बच्चों में से 3 बिच्छू चुनो, लेकिन याद रखना, कुछ जहरीले हैं, कुछ कम जहरीले। सब कुछ तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्या वो पागल था? मैं गुस्से में चिल्लाया कि उसके सारे बिच्छू मार दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने एक बिच्छू उठाया और बोला, जल्दी सोचो, कौन सा बिच्छू जहरीला नहीं है। उस बिच्छू की पूंछ मेरे सामने लहरा रही थी। वो कभी भी मुझे डंक मार सकता था। मैं पसीने से भीग गया था। मैं कुछ भी चुनना नहीं चाहता था। मैं उसके इस पागल खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो बार बार दबाव डाल रहा था। अगर तुमने नहीं चुना या सही नहीं चुना, तो मैं खुद तुम्हारे लिए चुन लूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक बिच्छू चुन लिया। उसने तुरंत उसे मेरे बंधे हुए हाथ पर रख दिया। बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई और मेरे हाथ में डंक मार दिया। तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, लेकिन वो हंसते हुए बोला, अच्छा चुनाव, ये बच्चा बहुत जहरीला है। इतना रिएक्ट मत करो, ये तो बस पहला राउंड है। मैं दर्द से चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा। उसने मेरी नब्ज चेक की और फिर मुझे दूसरा बिच्छू चुनने को कहा। मैं थोड़ी देर हिचकिचाया तो उसने फिर से धमकाया। मुझे मजबूर होकर दूसरा बिच्छू चुनना पड़ा। इस बार डंक लगते ही मुझे पहले से भी ज्यादा दर्द हुआ। मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा। शियाओ काई मेरी आंखों को देखकर बोला, तुम ठीक हो, मरोगे नहीं। जो तुमने चुना वो जहरीला है। हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने किसी को जहर से तड़पते देखना कितना मजेदार है। हिम्मत रखो, अभी एक राउंड बाकी है। मैं रोने लगा। मेरी सांस टूट रही थी। मुझे बचाओ, लेकिन वो बस हंसता रहा और बोला, माफ करना, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सोच समझ कर चुनना। मैंने आखिरी बिच्छू चुना। इस बार डंक लगा, दर्द हुआ, लेकिन कोई गंभीर असर नहीं हुआ। शियाओ काई बोला, ये ज्यादा जहरीला नहीं है, तुमने अच्छा चुना। फिर वो उत्साह में कमरे से बाहर चला गया। मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। जब मेरी आंख खुली, शियाओ काई मेरे सामने बैठा था। उसने मुझे पैसों की एक गड्डी दी। ये लो 10,000 युआन। आज के शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं पुलिस से यही कहूंगा कि तुम बिच्छुओं के साथ खेलते हुए घायल हुए। मैं मजबूरी में सिर हिलाया। वह खुश होकर बोला, ठीक है, मेरे बच्चों का गुस्सा भी अब शांत हो गया होगा। तुम जा सकते हो। उसने मुझे खोल दिया। मैं सीधे अस्पताल गया। कुछ समय इलाज के बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। मैंने उससे बदला लेने का फैसला किया। मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मैं फिर से बिच्छू गेम खेलना चाहता हूँ। वह खुशी खुशी मान गया और मुझे अपने घर बुलाया। उस दिन मैं उसके घर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैंने पूरी ताकत से उसे मुक्का मारा। वह जोर से गिर पड़ा। मैं तुरंत उसके बिच्छू वाले कमरे की तरफ भागा। वह मेरे पीछे आया, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह मारने लगा। मैंने उसे बेहोश कर दिया। फिर मैं उसकी रसोई में गया और एक चाकू उठाया।
मैंने एक एक करके उसके सारे बिच्छुओं को मार डाला। इस बार रोने की बारी उसकी थी। उसके बाद वह कभी स्कूल नहीं आया। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि वह आज भी बिच्छुओं का दीवाना है या नहीं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं उसे दोबारा कभी न देखूं।